नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली बिना मंत्र की साधना देने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, बात क्या है? बात यह है कि देखो, हमारा काम तो, हमारी तो दुकानदारी है, सीधी बात है। और दुकान में तो सब प्रकार का सामान रखना पड़ता है। एक बढ़िया अपनी दुकान में सब प्रकार का सामान रखता है ना। थोड़ा अलग लगेगा आपको सुनने में कि क्या बक रहा है, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह हमारी दुकानदारी है। उस दुकान में हमको तेल भी रखना पड़ेगा, मिर्ची भी रखना पड़ेगा, अनाज भी रखना पड़ेगा, सब रखना पड़ेगा। जिसकी जैसी इच्छा होगी वो ले जाइएगा। लेकिन मेरी व्यक्तिगत आपसे प्रार्थना है दोस्तों कि ये जो साधना हमको प्राप्त होती है ना, ये आसानी से प्राप्त नहीं होती है। जैसे आपको लगता है कि अगर एक दिन में 10-10 वीडियो बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो मामला दूसरा होगा। 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में बढ़िया बढ़िया ऐसी गजब की साधना प्राप्त होती है जो अकाट्य होती है। और मेरी प्रार्थना क्या है, मेरा निवेदन क्या है? मेरा निवेदन है, सनातन धर्म के लिए निवेदन है। खाली ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप मेरा वीडियो देख लो। हम तो बेवकूफ़ हैं, हमारा क्या खाक वीडियो देखोगे क्या? हम हमारी औकात क्या है वीडियो अब किसी को कुछ बताने की, करने की? हमारा क्या? हम तो मूर्ख प्राणी इस धरती के। लेकिन इन मूर्ख प्राणियों के द्वारा परमात्मा कभी कभी बड़ी विद्वत्तापूर्ण बातें बुलवा देता। और ये उसके हाथ में। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयन्ते गिरिम यत् कृपाम तमहम वंदे परमानंदम माधवम। वो चाहे तो पत्थर से भी प्रवचन दिलवा सकता है। और हम मूर्खों के मुख से कभी कभी ऐसी विद्वत्तापूर्ण बातें और ऐसी अकट्य चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। और फिर हम मूर्खों को एक ग्लानि होती है। क्या ग्लानि होती है? कि देखो, भगवान ने कितनी प्यारी साधना जनमानस को दी है और जनमानस फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, तो दुख होता है। आज मैं आपको अपने दिल का सच्चा दुख बताता हूँ दोस्तों। ये जो साधनाएं मैं देता हूँ ना, इन साधनाओं में से कुछ साधना इतनी गहरी, इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनको अगर कर लिया जाए तो आप अपने जीवन की कायाकल्प कर सकते हो। किसी भी प्रकार से शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो, वैचारिक कष्ट हो, कोई भी प्रकार का कष्ट आपके जीवन में हो, ऋषियों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे कष्ट काटे जा सकते हैं, कट सकते हैं, कटते हैं, कटेंगे, कटते रहेंगे। लेकिन साधना करना पड़ेगा दोस्तों, काम करना पड़ेगा। और एक रोबोट की तरह नहीं, मशीन की तरह नहीं। भारत एक भावनाओं का देश है। ये भावनाओं से चलता है। पूरी तरह से भावनाएं उस साध्य के प्रति, जिसको आप साधने जा रहे हो, उनके प्रति भावनाएं पूर्ण फोकस करके फिर आप इस साधना को करोगे। पूरा इमोशंस उसकी तरफ लग जाना चाहिए, तो आपकी साधना में 4 चांद लग जाएंगे। मुझे भी 4 चांद लग रहे हैं, आपकी साधना में 4 चांद लग जाएंगे। और देखिए फिर साधना का मज़ा क्या होता है, जीवन किस तरह से बदलता है। एकदम से सारा डायग्राम जीवन का बदल जाएगा, पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। देखते जाइए। आज मैं साधना ऐसी बता रहा हूँ। ये हमारे चित्तौड़गढ़ के एक मित्र हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, उच्च कोटि के तपस्वी हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई उनके नंबर वगैरह अगर कमेंट बॉक्स में मांगेंगे, करेंगे, ये उनकी साफ मनाही है। किसी को हमारा नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। आपसे प्रेम है इसलिए आपसे 2 बातें कर लेते हैं, वरना हमारे पास इतना समय होता ही नहीं है कि हम किसी से ज़्यादा बातें कर सकें। तो साधना उनकी है, मैं उनकी साधना आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। बस यहीं तक रहिएगा। कोई भी नंबर उनके ना मांगें, कमेंट में भी ना लिखें, और कोई उल्टा सीधा भी ना लिखें, निवेदन है। क्योंकि जब आप किसी उच्च कोटि की चीज़ पर उल्टा सीधा लिख देते हो तो फिर आप सोच सकते हो कि आगे क्या होता है। होता ही है, मुझे तो पता है क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाता है क्या होता है। साधना है ठक ओगड़ की। ठग नहीं, THAG नहीं, THAK, ठक ओगड़। ये जो शक्ति है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति, बहुत पावरफुल पावर है। इस पावरफुल पावर को सिद्ध कर लिया तो आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि आपके पावर के सामने अच्छे पावरफुल लोगों का पावर पस्त हो जाएगा, निकल जाएगा। जिसने भी इस साधना को कर लिया वो कुछ भी करने में सक्षम होता है। कुछ भी, बुरा भला, किसी का भी
कभी भी, कहीं भी, कैसे भी बुरी से बुरी हालत में कर सकता है। शमशान में बैठ के किसी का बुरा कर सकता है, मंदिर में बैठ के किसी का बुरा कर सकता है। उसको कोई भी दोष, कोई भी नहीं लगता। वो मंदिर में, कीचड़ में, महल में, इत्र में नहा करके, कहीं भी बैठ करके अपने मंत्र, अपने जो शक्ति साधता है उस शक्ति को याद कर सकता है। तो वो शक्ति को सब कुछ चलता है, सब कुछ चढ़ता है। वहाँ कोई भी प्रकार का बंधन काम नहीं करता और किसी भी देवता का बंधन नहीं काम करता। और फट से जाकर के अणुबम की तरफ वार करते हैं, फट। इतनी जोरदार शक्ति है ये। शक्ति है ठक ओगड़ की शक्ति। दोस्तों ये जो पावर है, ये पावर मुश्किल से सिद्ध होता है, बहुत ही मुश्किल से सिद्ध होता है। नानी याद आ जाती है जो इस साधना को करता है, क्योंकि ये तो वीरों की साधना है। आम जो नया नया रंग रूट है उसके लिए थोड़ी मुश्किल पड़ती है। इस साधना को करने वाला, पहली बात तो मैं यही समाप्त कर देता हूँ कि आदमी जीवट शक्ति वाला होना चाहिए, जिसके अंदर दम खम है, वही इस साधना को सिद्ध कर सकता है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। मंत्र किसमें नहीं होता, मंत्र नहीं है पूरी साधना में। तांत्रिक साधना में मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, मांत्रिक नहीं है। आपको 7-8 साल पुराना एक मदार का, एक आक का पौधा चाहिए, 7-8 साल का हो कम से कम, ऐसा कोई पौधा चाहिए। पसीना आ रहा है, गर्मी है, पंखा भी बंद करना पड़ता है। आप लोगों की सेवा में देखिए हम कैसे भी हों हाजिर हैं। तो आग का पौधा ढूंढना पड़ता है। आग का पौधा ढूंढिए। बबूल जो होता है ना, बबूल, उसके कांटे होते हैं 51 कांटे लेने हैं आपको। पहले लेके अपने साथ ले जाइए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए एक भी कांटा। 51 बबूल के कांटे लीजिए, अपने साथ ले जाइए। आपको क्या करना है, वो कांटे साथ में ले जाने हैं, पीले चावल ले जाने हैं, थोड़ा मीठा भोग ले जाना है, और आग के पौधे के पास जाकर के कहना है, हे ठक ओघड़, मैं आज से आपकी साधना शुरू कर रहा हूं, अपने गुरु महाराज के आदेश से। जो आपको बताता है वही आपका गुरु है, दीक्षित हो जाइएगा, फिर आप इस साधना को कीजिएगा। मैं अपने गुरु महाराज के आदेश से आपकी साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा कर रहा हूं। अब आप वहां से साधना शुरू करेंगे, वहां एक न्योता देंगे। न्योते का मंत्र है, वो मंत्र वहां बोल देंगे। नीचे धरती ऊपर आकाश, नाथ पंथ में ये बहुत उच्च कोटि का मंत्र है न्योते का। नीचे धरती ऊपर आकाश, मेरा न्योता आपके पास, ऐसा बोल करके न्योता दे करके, अगरबत्ती जला करके, एक सरसों के तेल का दिया जला करके, और फिर क्या है, वो जो पत्ते हैं उस आग के, जितने भी पत्ते हैं, 51 से ज़्यादा तो होंगे, कोई मतलब नहीं है। 51 से अगर कम है तो एक पत्ते को 2 कांटों से आपको काम करना है, नहीं तो एक एक कांटा एक एक पत्ते में आप लगा दीजिए। अब देखिए कांटे में पत्ते में कांटा कैसे लगाएंगे। जैसे क्या है, सपोज करो, मान लो ये पत्ता है, माताएं बहनें आपको पता हो तो सिलाई करती है ना, वो हाथ से सिलाई करती है इस प्रकार से ना, अच्छे तरह से समझ रहे हो ना, इस प्रकार से सिलाई करती है ना। तो उस प्रकार, जिस प्रकार से सिलाई करती है उस प्रकार से पत्ते के अंदर वो कांटा ऐसे लगा देना है आपको, जिससे सुई लगाते हैं, उसमें कोई भी गद्दा वत्ता सिलते हैं तो उसमें सुई लगाते हैं ना, ऐसे करके उसमें ऐसे करके सुई लगाते हैं, वैसे आप उस पत्ते में पिरो दीजिएगा। पिरो दिया आपने, अब आप अपने घर आ जाइए, न्योता दे दिया है, पिरो दिया, आपका काम हो गया। अब आप उसी रात को, या तो घड़ी में ठीक 7 बज जाए, 7 बज जाए, तब आप वहाँ ये काम करेंगे, या ठीक 10 बज जाए घड़ी में, तब आप काम करेंगे। 2 ही समय आपके पास है, या तो 10 बजे या 7 बजे, शनिवार की रात हो, उस दिन से आप ये साधना शुरू करेंगे। अब आपको ठक ओघड़ का नाम लेकर के प्रार्थना पहले कर लेना कि ठक ओघड़, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, ये वो सारी बातें पहले कर लीजिए। अब आपको क्या है, उसी रात को 7 बजे या फिर 10 बजे आपको वहाँ एक तेल का, सरसों के तेल का दीपक जला करके आना है, 2 अगरबत्ती जला करके आना है, प्रणाम करना है, अपने घर आ जाना है। 11वें दिन आपको देशी शराब का एक पौवा अपने साथ में ले जाना है। देशी शराब का एक पौवा ले जाइए। 11वें दिन वो आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, और उपस्थित होते ही सबसे पहले कहेंगे इन कांटों को खोल। आप कहोगे नहीं, मैं कांटों को बाद में बात करूंगा, कांटों की तो कहेगा कि अच्छा शराब दे, बोलो कि नहीं, पहले वचन दो फिर शराब लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वचन देंगे आपको। अब क्या है, इस ओघड़ की साधना में इतना डर है, खौफ है, माया है,
कि आप घर से यहाँ तक आओगे ना, तब तक तो पसीने निकाल देगा आपके, और यहाँ से वापस जाओगे तब तक भी आपके साथ बहुत सारी मायाएं होगी, और इस पूरे साधना काल में आपके साथ बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट होगा। ध्यान रखना, बहुत सारी माया आपके सामने उपस्थित होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होगी। तो बड़ी सावधानी से इस साधना को कीजिएगा, क्योंकि साधना अपने आप में छलों से भरी हुई है पूरी। कदम कदम पर छल है, धोखा है, माया है, इल्यूजन है। आप बोलोगे कि वचन दो पहले, तो अब जो वचन है ना, वचनों का खेल इसमें बड़ा गजब का है। हर गुरु के अलग अलग वचन होते हैं जो सिखाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वचनों में तो फंसना ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि आप जिस प्रकार से वचन दोगे उस प्रकार से वो भी कहेगा। अच्छा ठीक है, मुझे भोग दे देगा रोज? बोलोगे रोज नहीं, महीने में एक बार दूंगा। बोले ठीक है, महीने में एक बार मुझे भोग दे दोगे? बोले हाँ ठीक है दे दूंगा, लेकिन मैं भोग अपने अनुसार दूंगा। मैं, आप बोलोगे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अपने हिसाब से दूंगा, और सिर्फ शराब की एक बोतल, एक पवा भोग दूंगा। बोले ठीक है। अब उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि शराब कौन से ब्रांड की होनी चाहिए, देशी होनी चाहिए कि इंग्लिश होनी चाहिए, कि उसके 15-20 नाम भी होते हैं। अपने को कभी काम नहीं पड़ा नाम लेने का, तो वो बोलेंगे वो क्वालिटी की होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तो वो नहीं है। मैं जो शराब लेके आऊँगा वही शराब का भोग आपको लेना है। एग्री हो? वो कहेगा हाँ एग्री हो, चलो। तो इस प्रकार से बहुत होशियारी से वचन मांगने, क्योंकि ये जो शक्ति है ना, ये जरा सा भी इसको ढीला छोड़ दिया ना तो पूरी जिंदगी की धज्जियां बिखेर देगी। और अगर पूरी तरह से कस करके इनको वचन मांगा तो पूरी जिंदगी में आपके समान कोई ताकतवर नहीं रहेगा, शक्तिशाली नहीं रहेगा। धन चाहिए, मान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वशीकरण चाहिए, आकर्षण चाहिए, बीमारियों को मुक्त करना हो, हजार काम ऐसे हों जो आपको करने हो, वो आप ठक ओघड़ के द्वारा आराम से करवा सकते हैं। तो 11वें दिन ये सारी क्रिया आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए, बात यह है कि आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, मेरे पास साधना करने आते हैं, संपर्क करते हैं। वो साधना कब करते हैं? जब बहुत बुरी तरह से घर में कोई बीमार है और अब साधना करके उसको ठीक करना है। और लड़की है, प्रेम करते हैं, वो लड़की चली गई किसी दूसरे लड़के के साथ और अब साधना करनी है, उसको वापस लाना है। और एकदम से घाटा लग गया शेयर बाजार में, एकदम से उसके शेयर खारे सब खराब हो गए, काम खराब हो गया, अब साधना करनी है। और एकदम से कर्जा बढ़ गया, भयानक कर्जा बढ़ गया, और मांगने वाले छाती पर आके बैठ गए, अब साधना। दोस्तों, ऐसी कोई साधना धरती पर नहीं है जो इन परिस्थितियों में आपको सिद्धि प्रदान कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि आपका कांस्टेंट पूरा उस जगह टिका रहेगा जिस जगह से आप चोट खा के अभी अभी आए हो। और जहाँ से चोट खा के आए हो, अगर ध्यान आपका पूरी तरह वही है तो साधना में आपका ध्यान बड़ी मुश्किल से 1-2% लगेगा। और 1-2% ध्यान में साधना नहीं होती। इसलिए हमारे गुरु लोगों का कहना है, जो भी साधना करता है सबसे पहले तो उसको 6 महीने का ध्यान करवाओ, मेडिटेशन करवाओ। मेडिटेशन में इतनी शक्ति उसमें हो जाएगी कि वो कहीं भी अपना कांस्टेंट अपनी मर्जी से, अपना ध्यान अपनी मर्जी से, अपना फोकस अपनी मर्जी से लगा सकता है। मन उसको बार बार विचलित नहीं कर सकता कि दिल्ली जाओ कि देहरादून जाओ, ऐसा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ध्यान जो आपका है ना, वो इस साधना में बड़ा सदा हुआ रहना चाहिए। तो ये किसी की भी ज़िंदगी को निहाल कर सकता है। लेकिन आदमी अगर पहले से विचलित हो, वो आदमी अगर साधना करने जाएगा तो उसको अगर फट से पकड़ लेगा, और पकड़ के पहली बात आएगा ही नहीं उसके सामने, और आ भी गया तो उसको पकड़ लेगा और फिर उसके साथ खुद खेलेगा, फिर उसके साथ गिल्ली डंडा खेलेगा, बेटा मौज कर। क्योंकि आपका देखो छोटी सी बात समझो कि जब आप किसी से बात करते हो और आपका अपने आप पर पूरी तरह से काबू है, और आप सामने वाले की आकर्षण शक्ति के बस में नहीं गए। आकर्षण शक्ति गाली भी हो सकती है, आकर्षण शक्ति रूप भी हो सकता है, आकर्षण शक्ति शरीर का हाव भाव भी हो सकता है, कोई आपको कुछ दिखा करके भी आकर्षित कर सकता है। अगर आप आकर्षित नहीं हुए बिल्कुल भी और अपने स्थान पर पूरी तरह से ठीक हो, तो आप उससे एकदम समुचित तरीके से बात कर सकते हो, पूरी ढंग से बात कर सकते हो, सोच समझ के होश और हवास में बात कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप उसके आकर्षण में चले गए, आप पाओगे कि आपकी बुद्धि ने आपका साथ देना छोड़ दिया। बातें हजार हो रही है लेकिन बौद्धिक बातें नहीं हो रही है, सिर्फ बातें हो रही है, सिर्फ फ्लो बह रहा है, बातें हो रही है, बौद्धिकता उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप जब ठक ओगड़ के सामने जाओ तो उसके प्रभाव क्षेत्र में मत आ जाना, अपने प्रभाव क्षेत्र में ही रहना। अपने मन पर अधिकार, अपनी वाणी पर अधिकार, अपने दिमाग पर अधिकार खुद रखना। खुद रखोगे तो ही ठक ओगड़ आपके वश में होगा, नहीं तो आप उसके वश में हो जाओगे। आप उसके वश में हो जाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर वो आपसे खेलेगा।
वो आपके बस में हो जाएगा तो आपको इतना कुछ मिलेगा कि फिर दूसरे से किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़िंदगी में खुद दाता बन जाओगे, देने वाले। तो इस प्रकार से ठक ओगड़ की साधना है। ये साधना जो है इतनी प्यारी साधना कि इस साधना को करने के बाद में तो आप खुद देख लोगे कि क्या चमत्कार होते हैं ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ बात यह है कि कुछ लोगों का कॉन्स्टेंट भयंकर तेज होता है, कुछ लोगों का ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की क्षमता भयंकर तेज होती है, तो उनको 21 दिन के भीतर 11 दिन के भीतर ये काम हो जाता है। लेकिन जिनकी कमज़ोर होती है थोड़ी, उनको 21 दिन लगता है। जिनकी और ज़्यादा कमज़ोर होती है उनको 41 या 42 दिन तक भी लगता है। लेकिन यहाँ क्या है कहानी यहाँ ये है कि आपको 11वें दिन पौवा साथ में ले जाना है। आ गया तो ठीक, पौवा काम आएगा, उनको देने के लिए देना पड़ेगा। नहीं आया तो वो पौवा न तो आप वहाँ रखोगे जहाँ ले गए, ना आप यहाँ रखोगे जहाँ से ले गए, यानी घर पे भी नहीं रखोगे और साधना स्थल पर आग के पास भी नहीं रखोगे। वो पौवा आपको रास्ते में कहीं भी सेट कर देना है। अपने घर नहीं लाना है, वहाँ छोड़ना नहीं है, घर लाना नहीं है, रास्ते में वो पौवा कहीं भी सेट करके फिर अपने घर में आ जाना है। ध्यान रखना इस बात का। 11वें दिन पौवा ले जाना है, फिर 21वें दिन पौवा ले जाना है, फिर 31वें दिन पौवा ले जाना है, फिर 41वें दिन पौवा ले जाना है। इन चारों में से जिस दिन भी आएगा 4 पौवे बनेंगे। जब भी आएगा तो वो ले लेगा, नहीं आएगा तो पौवा आप घर लेके आ गए तो मुसीबत हो जाएगी, और वहाँ छोड़ दिया तो उससे भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो वहाँ छोड़ना नहीं है, वचन होने से पहले पौवा वहाँ नहीं छोड़ना है और अपने घर नहीं लाना है। इस पौवे को रास्ते में सेट करके आना, इस बात का 100% ख्याल रखिएगा। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से एक एक बात अपने साधकों को सिखा दूँ, ताकि वो आराम से तबीयत से साधना कर सके, मुझे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। इस प्रकार से वो साधना कर सके, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन मूर्खों को लगेगा कि हो सकता है मैं बिना मतलब की बातें बोल रहा हूँ, इसलिए कमेंट भी करते हैं गधे कहीं कि कितना लंबा बोलते हो और मेन बातें सीधी सीधी बोल दिया करो। उनको चाहिए 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर सारी बात खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा साधना के क्षेत्र में आए हो भैया, तुम बहुत थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, और पूरी बात जब तक समझ में नहीं है तब तक क्या खाक साधना करोगे। 1 मिनट में तुमको क्या समझा दूंगा मैं, यहाँ तो 1 घंटे में समझाना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करके और बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। फिर धन चाहो तो धन, मान चाहो तो मान, जिसको भी उठाना चाहो, पटकना चाहो, सब कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।